शहर में नवरात्रि की धूम मची हुई थी। जगह जगह गरबा और डांडिया के आयोजन हो रहे थे और हर गली में लोग रंग बिरंगे परिधानों में सजे हुए थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। लोगों के बीच एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी थी कि कुछ लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। पहले तो इसे महज एक अफवाह समझा गया, लेकिन जब ये घटनाएं एक के बाद एक सामने आने लगीं, तो लोग डरने लगे। सुशांत और कुंदन, जो शहर के मशहूर युवा जासूस थे, इस बात से बेहद परेशान हुए। उन्हें लग रहा था कि इस रहस्य के पीछे कुछ बहुत बड़ा है। जब सुशांत को यह पता चला कि उसकी एक दोस्त भी नवरात्रि के दौरान गायब हो गई है, तो उसने कुंदन के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। नवरात्रि खत्म होने के बाद भी लड़कियों का गायब होना जारी रहा। हर बार लोग एक बात साझा करते, उन लड़कियों के गायब होने से पहले उन्होंने किसी साए या भूत को देखा था। लोग इसे अंधविश्वास समझ रहे थे, लेकिन सुशांत और कुंदन जानते थे कि इस भूतिया साए के पीछे कोई साजिश जरूर है। नवरात्रि के बाद शहर में दशहरे की तैयारी शुरू हो गई। रावण के पुतलों की स्थापना हो रही थी और लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए उत्साहित थे। लेकिन सुशांत और कुंदन के मन में अभी भी उन गायब हुई लड़कियों का रहस्य सुलझाने की बेचैनी थी। दशहरे के दिन जब पूरे शहर ने रावण के पुतले को जलते हुए देखा, सुशांत ने कुंदन से कहा, हम भी इस रावण की तरह उस साए का पर्दाफाश करेंगे जो इन लड़कियों को गायब कर रहा है। कुंदन ने हामी भरी, हाँ, और हमें इसे बेनकाब करना होगा, वरना दिवाली तक और भी लड़कियां गायब हो सकती हैं। दोनों ने गायब हुई लड़कियों के घर वालों से मुलाकात की और कुछ सुराग इकट्ठा किए। उन्हें पता चला कि ये गायब होने वाली लड़कियां ज्यादातर रात में घर लौटते वक्त गायब हुई थी और उनके आसपास कुछ अजीब सी घटनाएं हुई थी। कभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती, तो कभी अंधेरी गलियों में भूत जैसा साया दिखाई देता। दिवाली के नजदीक आते आते सुशांत और कुंदन ने अपनी छानबीन तेज कर दी। उन्होंने शहर की एक प्रमुख गली का दौरा किया, जहां सबसे ज्यादा लड़कियां गायब हो रही थी। वे दोनों इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे खुद को एक साधारण लड़की की तरह पेश करें, तो शायद वे इस गैंग तक पहुंच सकते हैं। दोनों ने एक रात उस गली में निगरानी करनी शुरू की। जैसे ही रात का समय हुआ, एक लड़की का अचानक चीखने की आवाज आई। वे दोनों जल्दी से उस दिशा में भागे, लेकिन जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, वहां सिर्फ अंधेरा और एक साया दिखाई दिया जो तेजी से गायब हो गया। कुंदन ने कहा, यह तो बहुत अजीब है, हमें इस साए का पीछा करना होगा। आखिरकार एक रात उन्होंने उन किडनैपर्स का पीछा किया और एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कई लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था। वे सब डरी हुई थीं और उनके चारों ओर गैंग के लोग घूमे रहे थे, जो खुद को भूत और साए की तरह ढालकर लड़कियों को अगवा कर रहे थे। सुशांत और कुंदन को समझ में आ गया कि ये कोई भूत नहीं था, बल्कि एक संगठित किडनैपर गैंग था। ये गैंग लड़कियों को डराने के लिए भूत का रूप धारण करता था और उन्हें अगवा करके विदेशों में बेचने की योजना बना रहा था। वे सभी लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का हिस्सा बना रहे थे। सुशांत और कुंदन ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने पहले पुलिस को सूचित किया, लेकिन गैंग को पकड़ने के लिए उन्हें खुद भी एक जाल बिछाना पड़ा। वे गैंग के मुख्य ठिकाने पर पहुंचे और वहां का पूरा नक्शा तैयार किया। उन्होंने एक ऐसे समय पर हमला करने का सोचा जब गैंग के सरगना का ध्यान कहीं और हो। जब गैंग के लोग अगली खेप की तैयारी कर रहे थे, सुशांत और कुंदन ने अचानक हमला किया। लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन उनके साहस और चतुराई के सामने गैंग के लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाए। पुलिस समय पर आ गई और सभी किडनैपर्स को पकड़ लिया गया। शहर की गायब हुई सभी लड़कियां सुरक्षित रहीं और उन्हें उनके घर पहुंचाया गया। दिवाली के दिन पूरे शहर ने सुशांत और कुंदन की बहादुरी की तारीफ की। लोगों ने उनके नाम के दिए जलाए और मिठाइयां बांटी। पुलिस ने भी उन्हें सम्मानित किया। सुशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार की दिवाली हम दोनों के लिए यादगार रहेगी। कुंदन ने हंसते हुए जवाब दिया, सच में हमने एक बड़ा रहस्य सुलझाया और कई जिंदगियों को बचाया। ये दिवाली असली खुशियों की दिवाली है। उस रात पूरा शहर जगमगा उठा और सुशांत और कुंदन ने चैन की सांस ली, क्योंकि उन्होंने न केवल दिवाली की रौनक को बचाया, बल्कि लोगों के दिलों में असली साहस की लौ भी जलाई।